नमस्कार, मैं सफीक खान। स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। हाजिर हुए हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई और परिवार के 3 लोग झुलस गए। जसपुर में तेज बारिश से सोनक्यारी में बना पुल और सड़क बह गए, जिससे पंडरसिल्ली, दबदरा, तालसिल्ली सहित दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। जिले में देर रात से हो रही तेज बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। बिलासपुर, जसपुर और सरगुजा में भी सुबह से बारिश हुई। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में देर रात से बारिश जारी है। रायपुर में भी सुबह बौछारें पड़ी। दुर्ग, भिलाई में बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के बाद चौथे बच्चे की मौत हुई है। सरगुजा में मंगलवार को 3 महीने की बच्ची को टीका लगा और बुधवार को उसकी जान चली गई। मौत पर सरगुजा सीएमएचओ डॉक्टर प्रेम सिंह मार्को ने कहा कि बच्चे की सांस नली और गले में दूध फंसा हुआ है। बिसरा और ब्लड सैंपल प्रिजर्व किया गया है। इससे पहले बिलासपुर में 2 और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में टीका लगने से 36 घंटे के अंदर एक बच्चे की मौत हो गई थी। जीपीएम में टीके के मौत के बाद कुछ जांच समिति ने खारिज कर दिया था, जबकि परिजनों ने कहा था कि रिपोर्ट झूठी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा आज शाम 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे। वहीं भाजपा प्रभारी नितिन नवीन भी आज रायपुर आ रहे हैं। वह जेपी नड्डा के साथ मंत्री, विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। संगठन के सभी बड़े नेताओं के साथ एक बैठक भी लेंगे। प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर एक रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। नड्डा भाजपा के सदस्यता अभियान में अपना टारगेट पूरा कर चुके सांसद, विधायक और अलग अलग इलाकों में जनप्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव लगातार 2 दिनों तक निकाय और नगर पंचायतों के कामकाजों की समीक्षा कर रहे हैं। मीटिंग में साव के कड़े तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे, काम करने का पुराना ठर्रा अधिकारी बदले, काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साव ने कहा कि मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करे, जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। निकायों में कई कार्य सांस्कृतिक विकसित रहे, कार्यों में अपेक्षित सुधार लाएं, परिणामपूर्ण कार्य करें, शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने का काम गंभीरता से करें। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चाकामार गांव में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया। चाकामार निवासी अंजोर सिंह गुरुवार की सुबह अपनी पत्नी तीजोबाई और परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ गांव के पास खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक बारिश शुरू हुई और बिजली चमकने लगी। इस दौरान बिजली की चपेट में आने से अंजोर सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 लोग घायल हो गए। दुर्ग के भिलाई में एक महिला इंजीनियर ठगी का शिकार हो गई। उसके ही जूनियर ने उसे ठगा है। अधिक रिटर्न का लालच देकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कराया। 36,15,000 रुपए की ठगी की। मामला स्मृति नगर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार स्मृति नगर निवासी वैष्णवी नायर ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उसने बताया कि उसने 2016 में बीआईटी कॉलेज दुर्ग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और ग्रेजुएशन किया था। कॉलेज में तन्मय विनोद गुहाड़ उनका जूनियर था। वह उसे 2014 से जानती थी। जूनियर होने के कारण वह उसे अच्छे से जानती थी। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 25 सितंबर 2024 को आरोपी भरत टंडन को गिरफ्तार किया गया है, जो इस घटना में मुख्य भूमिका निभा रहा था। आरोपी भरत टंडन, जो दुर्ग जिले के कोपेडीह गांव का रहने वाला है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। 10 जून 2024 को तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में पुलिस ने अब तक 185 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में शामिल आरोपियों की पहचान वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से की जा रही है। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए गायों के गले में रेडियम बेल्ट बांधने की शुरुआत हो चुकी है। कोटा क्षेत्र में 250 आवारा पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट बांधा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कलेक्टरों को मवेशियों के गले में रेडियम बेल्ट बांधने के निर्देश दिए थे, जिस पर कलेक्टर अवनीश शरण ने मार्गदर्शन में जिले में अमल शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की
पहल शुरू हो गई है। इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, ग्रामीण आजीविका मिशन, नगर सैनिक सहित कई विभागों में भर्ती की स्वीकृति की गई है। वित्त विभाग ने इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है, जिससे विभाग जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में जुट गया है। देश के तिरुपति मंदिर प्रसादम मामले के बाद अब बलौर जिले में भी बड़े मंदिरों में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इसके तहत मंदिरों में बनने वाले प्रसादों की जांच की जाएगी। इसी कड़ी में बलौर जिले के सबसे बड़े शक्तिपीठ मां गंगा मैया मंदिर में नवरात्रि के पूर्व प्रसादम की जांच करने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची। सभी जगह के प्रसाद की जांच करते हुए मंदिर प्रबंधन से प्रसादम के विषय में चर्चा की गई, जहां पर यह बात सामने आई कि नवरात्रि और विशेष पर्व के अलावा बाकी समय यहां पर सूखे मेवा जैसे नारियल, इलायची और मूंगफली इत्यादि के प्रसादम वितरित किए जाते हैं। ये थी छत्तीसगढ़ की अब तक की बड़ी खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद।